नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये मेरे आज की दिन की सेकंड लास्ट वीडियो है और आप लोग जिस भी स्टॉक के बारे में जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट कीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट वीडियोस के बाद जो मेरी वीडियो आएगी 10:30 पे वो आप लोगों के स्टॉक्स पे होगी, आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे उस पे होगी। तो कमेंट कीजिए। ये सीरीज हमने कल से फिर स्टार्ट कर दी है। अब लास्ट के दिन की आखिरी वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पे ही होगी। तो जो भी आपके स्टॉक का नाम है कमेंट कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है उसको लिखिए। आपके क्वेरी पे बात होगी अगली वीडियो में। अभी इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये स्टॉक एक बेहतरीन ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। हर एक टेक्निकल इंडिकेटर, अगर आप कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछो, ये कहेंगे खरीद लो इस शेयर को। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है, लेकिन कंपनी के नंबर्स आए हैं और नंबर्स में निराशा हाथ लगा दी है। और निराशा इतनी नहीं, छोटी मोटी नहीं, निराशा काफी ज्यादा बड़ी है। स्टॉक का नाम बताता हूं, DLF में भी हो सकता है आपके पास भी ये शेयर, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में काफी फोकस में आया है और तेजी में भी आया है। 350 रुपए के समथिंग मैंने अंडर 500 में इस स्टॉक को रिकमेंड करा था लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अभी ये स्टॉक 435 पे 3-4 महीने पहले ही शेयर करा था और बहुत लंबे समय से इस स्टॉक को लेकर आपके साथ बात कर रहा हूं। देखिए, नंबर्स खराब आ गए हैं कंपनी के और शायद आप लोगों को ये चीज पता नहीं लगेगी ऊपर ऊपर से नंबर देखोगे तो, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों जगह प्रॉफिट बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा भी आई थिंक बढ़ा है और रेवेन्यू भी में भी बढ़ा है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन बाजार का अनुमान जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके सामने वीक रह गए हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर समझते हैं, उसके बाद टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक कैसा दिख रहा है, यानी कि अभी तो स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉप लॉस कहां आएगा वो शेयर करूंगा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 520 करोड़ से बढ़कर 570 करोड़ का हो गया है साल दर साल। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर आप साल दर साल देखोगे तो 405 करोड़ से बढ़कर 570 करोड़ का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अप है, लेकिन बाजार का अनुमान था 650-640 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पेश करेगी, जिसके सामने 570 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। ऑलमोस्ट 30 to 80 करोड़ के अनुमान से पीछे रह गया है। तो ये नंबर्स इसलिए मुझे थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। आगे रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह घट गया है, तो ये भी इंटरेस्टिंग और खराब दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1550 करोड़ के सामने केवल 1456 करोड़ का रेवेन्यू रह गया कंपनी का। वहीं बाजार 1650 करोड़ का रेवेन्यू मान के चल रहा था, उसके सामने तो बहुत ही कमजोर रह गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें आप तो 1490 करोड़ के सामने 1456 करोड़ पे रेवेन्यू आया, तो ये दोनों जगह गिरता हुआ दिखाया रेवेन्यू, तो ये थोड़ा और नेगेटिव हो गया। और स्टॉक का प्राइस बीते 3 महीनों में आप देखिए हायर लेवल्स पे खड़ा है, थोड़ा नेगेटिव ज्यादा हो गया। कामकाजी मुनाफा 370 करोड़ से बढ़कर 399, 400 कह लीजिए आप राउंड फिगर में, 400 करोड़ का आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट बाजार का अनुमान 500 करोड़ का था, तो उसके सामने तो बहुत कमजोर रह गया है कामकाजी मुनाफा। तो ये हर एक पैमाने पे कमजोर नंबर दिख रहे हैं। एबिटा मार्जिन भी देखोगे ना आप तो 23.72% से बढ़कर 27.40% पे आए हैं, बट बाजार 30% तक के मार्जिन की उम्मीद कर रहा था। तो ये नंबर्स हर एक पैमाने पे कमजोर लग रहे हैं मुझे। मे बी यहां एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, कितना होगा इसके बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले निवेशकों के लिए 4 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने 4 रुपीज पर शेयर का अनाउंस करा है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे, तो प्राइस देख लेते हैं। स्टॉक आज के सेशन में तो अच्छा बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन अभी कहां पे स्टॉप लॉस रखना है और क्या लेवल देखने वो समझते हैं। 436 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 440 का इसका हाई है और स्टॉक 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के ऑलमोस्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन नंबर्स आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू घट गया है, तो दिक्कत वाली बात है। हालांकि प्रॉफिट तो ऊपर ही है। स्टॉक बहुत ही अच्छा है टेक्निकल बेसिस पे, इसीलिए स्टॉप लॉस आपके लिए छोटा ही बन रहा है 424 रुपए का। तो 424 रुपए यहां से ऑलमोस्ट 11 रुपए का स्टॉप लॉस है, 11 रुपए 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप इस स्टॉक से अवॉइड कर देना और निकल जाना, ट्रेडिंग व्यू है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो गिरावट में खरीदने के और एवरेज करने के मौके ढूंढना, क्योंकि ये स्टॉक आगे चलकर आपको डेफिनेटली मुनाफा बना के दे सकता है। जिस हिसाब से रियल एस्टेट में बूम आ रहा है और आगे चल के इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद, जिसकी वजह से आगे चलकर घर की और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो जो हाउसिंग फाइनेंस करते हैं वो कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां दोनों ही काफी ज्यादा बूम कर सकती हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट रहना चाहिए, तेजी बनेगी, बट शॉर्ट टर्म में इन नंबर्स के बाद मे भी आपको एक करेक्शन देखने को मिल जाए। तो इस स्टॉक में अलर्ट जारी कर रहा हूं मैं। फ्रेश बाइंग डिप्स में करनी है और डिप्स अराउंड मुझे चाहिए 400 रुपए तक की, 400 या 380 के रिवाज तो बेस्ट हो जाएगा, बट वहां तक आता हुआ दिख नहीं रहा है ये स्टॉक किसी भी रीजन से। तो आपको अगर कोई गिरावट मिलती है वहां लेने के मौके ढूंढे इस स्टॉक में। और
ट्रेडिंग व्यू है तो अवॉइड करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए DLF के स्टॉक के ऊपर राय। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।